हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लेसन 5 को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आज के लेसन में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। ठीक ना। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन वह है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, यानी कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, is called अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल पढ़ सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, इसके कहने का मतलब यह है कि जिसे हम नहीं, वैसा नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब देखिए, आप इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। जैसे हो गया फीवर, इसे आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जिसे हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और एक और बात, हम अनकाउंटेबल नाउन में ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक ना, ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा नंबर में है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन उसको कहेंगे जैसे कि एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। इसी तरीके से हो गया बॉल्स, जिसमें जो प्लूरल्स में है, जैसे सेब को आप हिंदी में प्लूरल नहीं बना सकते लेकिन इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है ना। गेंदे, ये हो सकता है। इसी तरीके से जो प्लूरल्स में है वो आप इस तरीके से, और प्लूरल्स में भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक ना, ये भूले तो आपका एक्सरसाइज गलत हो जाएगा। एक और बात, आप जो है कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले भी कोई भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही एक है, वो सब जानता है एक है, इसलिए उसमें हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि यह राम है, यह राम है, तो इसमें आप क्या करोगे? दिस इज अ राम, दिस इज अ राम, ऐसे बनाओगे? नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ओके, चलिए, तो आपने समझ लिया है। अब हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम सॉल्विंग करेंगे अपने जो एग्जाम्पल्स दिए उसे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह दूध है, और दूध क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे दिस इज, दूध का क्या हो जाएगा? मिल्क, दिस इज मिल्क, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वह चीनी है, तो बनाएंगे दैट इज शुगर, दैट इज शुगर, यानी कि वह चीनी है, दिस दैट इज शुगर। आगे है सोना पीला होता है, सोना पीला होता है, तो बनाएंगे गोल्ड, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। ठीक ना, कैसा बनाएंगे? गोल्ड इज येलो, कोई दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पेट्रोल महंगा है, क्या कर रहा है? पेट्रोल महंगा है, तो बनाएंगे PETROL इज कॉस्टली, इज कॉस्टली, COSTLY, पेट्रोल इज कॉस्टली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लड़के खुश है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, ये प्लूरल में इसी को बोलते हैं, तो लिखेंगे बॉयज, या फिर आप द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मत लगाइए। बॉयज, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, यानी कि लड़के खुश हैं। आगे है टॉम वहां है, टॉम वहां है, तो बनाएंगे टॉम इज देयर, टॉम इज देयर, टॉम वहां है। ओके, तो अब हमारा जो एक्सरसाइज शुरू होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा है 5, जैसा कि आपको पता है लेसन जितना होता है उतना ही हमारा ये प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज भी होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, तो बनाएंगे दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। आप एक पेड़, दो पेड़ कह सकते हो ना,
तो ये तो गिना जा सकता है, और पहले से भी यहाँ पर एक लगा है तो हम ए देंगे, ठीक ना। टी है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया है, ना कि एन का। आगे बढ़ते हैं। वह एक औरत है, वह एक लगा हुआ है तो सिंपल आप बिना सोचे समझे ए लगा सकते हैं, ए या एन जो भी लगे। तो दैट इज अ वुमन, दैट इज अ वुमन, ठीक ना। वह एक औरत है। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, वर्ड्स में हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह पानी है तो बनाएंगे दिस इज वाटर। अब ये तो अनकंटेबल है ना, आप कभी गिने हो एक पानी दो पानी कहे हो? तो नहीं कहे हो, तो ये क्या है? अनकंटेबल है। आगे बढ़ते हैं। वह खिलौना है तो बनाएंगे दैट इज ट्वाइस, दैट इज अ टॉय, सॉरी ए लगा दीजिए आप, दैट इज अ टॉय, तो ऐसे लिख सकते हैं, वह एक खिलौना है, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5 नंबर में यह टेबल है, बनाएंगे दिस इज टेबल, दिस इज अ टेबल, ए भी लगा दीजिए। आगे है वह चावल है, ये अनकंटेबल है, ये सबको पता है, दैट इज राइस, दैट इज राइस। और ये आप ध्यान रखिएगा, अनकंटेबल नाउन हमेशा क्या किस में रहता है? सिंगुलर में रहता है, ठीक ना। यह नमक है, बनाएंगे दिस इज सॉल्ट, ठीक ना। देख सकते हैं आप आर का हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह डॉक्टर है, बनाएंगे दैट इज, ए लगा सकते हैं इसमें, डॉक्टर, दैट इज अ डॉक्टर। आगे बढ़े, चलिए। तो आगे है मैं शिक्षक हूं, तो लिखेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आगे बढ़ते हैं। तुम विद्यार्थी हो तो बनाएंगे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। तो यहां पर अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक ना। चलिए, यहां पर हमने, आप बोलोगे सर आपने आर लगाया है, और मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, सर आपने यहां पे आर लगाया है लेकिन यहां पर आपने ए क्यों लगा दिया? तो सिंपल है कि आप अगर चार्ट पढ़े होंगे इसका, तो मैं यहां पे बना देता हूं, आपने चार्ट पढ़ा होगा पर्सन, तो एफ पी एस पी टीपी, ठीक ना। इसी तरीके से चार्ट होता है, आपने भी पढ़ा होगा और हम सब ने पढ़ा है। चलिए, इसमें होता है सिंगुलर और इसमें होता है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई, इसमें आता है वी, इसमें आता है यू, इसमें भी आता है यू, और इसमें ही सी इट, यही सब आ जाता है। इसमें आ जाता है दे या प्लूरल नाउन। तो आप देख सकते हैं इसमें भी यू है, इसमें भी यू है। तो हम इसे दिखाने के लिए सिंगुलर का यूज करते हैं और इसे दिखाने के लिए प्लूरल का यूज करते हैं। तो ये किस में आ रहा है हमारा? तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो मतलब एक आदमी को कहा जा रहा है, तो हम आर लगाने के बावजूद क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं, जिससे हमारा बोध हो रहा है कि ये सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ रहा है। सेकेंड पर्सन के किस में आ रहा है? सिंगुलर नंबर में आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना एक शहर है, तो लिखेंगे पटना इज अ टाउन, पटना इज अ टाउन, ठीक ना। या फिर सिटी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिटी भी आप लिख सकते हैं। आगे है भारत एक देश है, तो सिंपल बनाएंगे इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक देश है, भारत एक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम नेपाली हो, यू आर नेपाली, नेपाली, ठीक है ना। चलिए आगे है दूध उजला होता है, दूध बोल रहा है, तो दूध उजला होता है तो बनाएंगे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। हमने कई बार आपको बताया कि अनकंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में होता है, इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। तुम दुकानदार हो, बनाएंगे यू आर
अ शॉपकीपर, शॉपकीपर तो लिख देंगे SHOPEEKER, शॉपकीपर। आगे देखते हैं, लड़कियां लंबी है, तो यहां पर देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लिखेंगे गर्ल्स, गर्ल्स आर क्या है, लॉन्ग, ठीक ना, गर्ल्स आर लॉन्ग, ऐसे भी, या फिर टॉल लिख सकते हैं, या टॉल, ओके, लड़कियां लंबी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि झोले काले हैं, तो लिखेंगे बैग्स, बैग्स आर ब्लैक, बैग्स आर ब्लैक, बहुत सारे बैग्स थे इसलिए हमने किसका यूज किया, आर का यूज किया। आगे देखते हैं, यह बिहार है, तो बनाएंगे दिस इज बिहार, BIHAR। इसके पहले भी हम क्या नहीं लगाएंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ जाके इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। जय।